हालांकि एलन की लगातार चलने से कठोर चट्टान पर केवल उतले निशान बचे। हालांकि लंबे समय तक परिश्रम करने के कारण एलन के हाथ में दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके कारण सीधे चाकू जमीन पर गिर गया। इसलिए वो तुरंत उसे उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन क्योंकि उसका हाथ एक पत्थर से फंस गया था, एलन अपनी कमर बिल्कुल भी नहीं झुका सका। फिर उसने अपने जूते उतार दिए और फिर अपने मोजे। उसने अपने पैर की उंगलियों से चाकू उठाना चाहा, लेकिन क्योंकि उसके पैर पर्याप्त लंबे नहीं थे, इसलिए उसके पैर की उंगलियां जमीन पर चाकू तक नहीं पहुंच सकी। बाद में एलन को कहीं से एक लकड़ी की छड़ी मिली और अंततः उसने चाकू को छुआ, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं उठा सका। फिर उसने छड़ी का सिर तोड़ दिया और उसे एक हुक में बदल दिया। फिर उसने अनिच्छा से चाकू उठाया, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस हाथ में चुभा था वो धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अपना हाथ बचाने के लिए एलन ने देर रात तक खुदाई बंद करने की हिम्मत नहीं की। जब भी वो भूखा और प्यासा होता तो वह अपने बगल में रखी केतली की ओर देखता। जब तक कि 0 बजे की घंटी नहीं बजती, एलन ने केतली उठाकर एक छोटा घूंट पानी पीने की हिम्मत की, लेकिन एक छोटा घूंट भी लंबे समय तक मुंह में रखना पड़ता है और फिर ध्यान से निगलना पड़ता है और अंत में होठों को चाटना पड़ता है। एक संक्षिप्त पूरक के बाद एलन ने सुरक्षा बेल्ट को विपरीत दिशा में ऊंचे पत्थर पर फेंकने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक फेंकने के बाद सुरक्षा बेल्ट अंततः पत्थर पर लटक गई और फिर उसने खुद को खींचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया। ऊपर यहाँ रुकें, हेडलाइट बंद करें, अपनी मांसपेशियों को फैलाएं और अंत में एक अच्छी नींद लें। केमेन बिल्कुल विपरीत है। एलन अपने सपने से जागा और पाया कि वो इस समय भी अपनी घड़ी देख रहा था। केवल 5 मिनट ही बीते थे, लेकिन एलन को अब नींद नहीं आ रही थी। बाद में उसने अपना चाकू निकाला और जीवित रहने की तलाश जारी रखी। इसी तरह वो अगली सुबह तक चलता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण घाटी में चमकी, एलन के दिल में तुरंत आशा जग गई और वो उत्सुकता से बाहर निकल गया।